हेलो हेलो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राहुल सवर्णा जीएस पर। दोस्तों, मैं राहुल सवर्णा आप सभी लोगों को एक बेहतर सूचना देने आए हैं। बहुत सारे बच्चे सुबह से कॉल ये कर रहे हैं कि सर रेलवे ने ग्रुप डी खत्म क्यों कर दिया, सरकार की क्या नीति है, सीट बेच लेगी क्या? कुछ भी नहीं होना मेरे दोस्त, आपके लिए बहुत फायदा की चीजें हो रही है। यानी अब ग्रुप डी का जो वैकेंसी थी, ग्रुप डी के जो पोस्ट थे, वो ग्रुप डी नहीं, अब वो ग्रुप सी में चला गया। यानी आप जो 1800 से 2800 ग्रेड पे में थे, अब उसमें आप नहीं, 1800 से 4600 ग्रेड पे में आप चले गए हैं। पहले जो आपको कोई सुविधा नहीं मिलती थी, अब आपको सेकंड और थर्ड क्वार्टर आपको मिलेगा, बेहतर फैसिलिटी मिलेगी और एक बेहतर वैकेंसीज आपके लिए सरकार लाने वाली है। इसलिए गवर्नमेंट ने ग्रुप डी और ग्रुप सी पोस्ट को मर्ज कर दिया, जिससे नंबर ऑफ सीटेज बहुत ज्यादा होगी। अब आपके सपने जो थे रेलवे में अच्छे पद पर जॉब करना, वो पूरा हो सकेगा। इसलिए आप में जो बवाल मची है, ये बवाल एकदम नहीं होनी चाहिए। सुबह से लड़के काफी परेशान कर दिए, लाइव ले रहे थे, फिर भी एक ही सवाल बच्चों का, सर ग्रुप डी में ऐसा क्यों हुआ, रेलवे ऐसा क्यों किया? अरे भाई, आपकी सुविधा के लिए होता था। अच्छा, दूसरी बात, एक सोशल दृष्टिकोण से देखा जाए तो पहले लोग कहते थे हो फल्लमा जो है ना ग्रुप डी में करता है, गिट्टी उठाता है। अरे अब इन्होंने कहेगा ग्रुप डी में गिट्टी उठाता है, बोलेगा ग्रुप सी का जॉब करता है। रे बुर्बा का पदवा वही है, सिर्फ नाम स्टैंडर्ड हो गया ग्रुप सी। इसलिए आपको चिंता नहीं करनी है, आपके लिए बेहतर हुआ है। क्या बदलाव हुआ है, क्या फायदे होंगे, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। रेलवे ने खत्म किया ग्रुप डी का पद। अब इसका मतलब यह नहीं कि अब ग्रुप डी की वैकेंसी नहीं आएगी। इसका मतलब यह हो गया मेरे दोस्त कि ग्रुप डी का जो पद था, यह 1800 से जो पहले 2800 ग्रेड पे वाली थी, अब इसको 1800 से कहां कर दिया, 4600 ग्रेड पे कर दिया। पहले ग्रुप डी जो थी, यानी अभी जो ग्रुप डी है, वो 1800 से आपका 2800 ग्रेड पे में था। आगे इस पर चर्चा भी हुई होगी कि 1800 से 2800 ग्रेड पे में आपका ये ग्रुप डी का पोस्ट था। अब इस पोस्ट को खत्म कर दिया। अब इसको कहां ले आया, इसको ले आया ग्रेड पे 1800 से 4600 में, और इसको ग्रुप सी के अंतर्गत लाया। यानी ग्रुप डी वाली पोस्ट जो थी 1800 से 2800 ग्रेड पे वाले, उसको कर दिया 1800 से 4600 ग्रेड पे वाले में। सुविधा की बात किया जाए तो अब आपको ग्रुप सी में आने वाले जो सुविधा आपको थे, जैसे कि थर्ड एसी का पास था, या आपको ये टाइप 2 और 3 जैसे क्वार्टर आपको मिलेंगे। टाइप 2 टाइप 3 जो कि पहले ग्रुप सी में मिला करता था, अब ग्रुप डी वाले को भी टाइप 2 और टाइप 3 जैसे क्वार्टर मिलेंगे। ये सारे बदलाव रेलवे ने किया है और बहुत पॉजिटिव बदलाव है। अब बची बात, मन में सवाल आता होगा सर सिलेबस क्या होगा? तो पहले चूंकि देखिए ग्रुप सी में आपके एनटीपीसी लेवल के जो भी वैकेंसी होती थी या जेई वगैरह जो होता था, वो सब ग्रुप सी के अंतर्गत आता था। लेकिन अब चूंकि ग्रुप डी वाले पोस्ट को भी उसमें मर्ज कर दिया है, तो ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए एक कॉमन पोस्ट होगा। जैसे अभी एसएससी में भी आपने देखा कि बहुत सारा बदलाव किया, तो अब आपके जो पीटी होंगे, उस पीटी के अलावा अगले बार हो सकता है मेंस की बात हो। हालांकि कुछ कंफर्मेशन कहा नहीं जा सकता है, लेकिन मेंस भी होगा। अब उसमें जीएस, साइंस, फिर आपका मैथ्स, रीजनिंग, करंट, कंप्यूटर, ये सब की वेटेज जो है और भी ज्यादा बढ़ाया जाएगा। अब आपको डरने की नहीं, घबराने की नहीं, और आपको उत्तेजित होने की आवश्यकता है, और आप में जुनून की आवश्यकता है, ताकि आप मैक्सिमम टाइम अपनी पढ़ाई पर दीजिए। अब आप ग्रुप डी नहीं बल्कि ग्रुप सी जॉब होल्डर कहलाएंगे, इसलिए आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। ये वीडियो उम्मीद करते हैं सभी लोगों तक आप लोग पहुंचाने में सपोर्ट कीजिएगा। जिन भी लोगों को कंफ्यूजन होगा ग्रुप डी ग्रुप सी पोस्ट में क्यों हटाया, क्या हटाया, उसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। और सभी रेलवे परीक्षार्थी, बहुत सारे बच्चे के मन में सवाल ये भी है कि आईटीआई वाली जो बात बीच में सुन रही थी कि सर ग्रुप डी में आईटीआई ये अप्लाई कर देगा क्या? नहीं, अब चूंकि ग्रुप डी को ग्रुप सी में मर्ज कर दिया, तो आईटीआई जरूरी नहीं होगी। आईटीआई की वाली जो पोस्टें थी, जैसे ड्राइवर का पोस्ट था या टेक्नीशियन का पोस्ट था, तो जो जिस पोस्ट के लिए आईटीआई ऑलरेडी थी उस पोस्ट के लिए रहेगी। बाद बाकी जिसमें नहीं थी उसमें आईटीआई नहीं जोड़ा गया है, ये आप कंफर्म हो लें। बाद बाकी हम लोग इसी तरह से मिलते रहेंगे। किसी भी तरह की तकलीफ होगी, किसी भी तरह का प्रॉब्लम होगा, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। रेलवे संबंधी किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।